22 साल पहले का चर्चा करने से तो कोई फायदा नहीं है, निरर्थक चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। और जिस चीज़ का शिलान्यास हुआ वो आधारपूर्ण रचना तो बना नहीं, तो शिलान्यास तब ना होगा जब पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। तो प्रोजेक्ट तो बना नहीं है, लैंड एक्विजिशन होगा, लैंड एक्विजिशन के बाद डीपीआर बनेगा, डीपीआर के बाद उसका भवन निर्माण होगा। तो उस कौन तरह का हो सकता है कोई राजनीतिक शिलान्यास हुआ होगा और राजनीतिक रूप में रह गया। अब जिस चीज़ की चर्चा हो रही है, ये चर्चा हो रही है उसको कायाकल्प करने का, तो निश्चित रूप से कुछ बढ़िया होगा। उसका प्राथमिकता है कि बचा हुआ जो रिक्त पद है कम से कम 2-3 लाख बहाली हमको लगता है 1 आध साल के अंदर फिर हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ना एक ही बार में कैसे हो जाएगा, लेकिन बहुत बृहद रूप में शिक्षकों की बहाली हुई है। पहले 1 आध शिक्षक रहते थे, अब 4-5 पर आ गए। जनता ये चाहती है कि आखिरकार जो उनके विधायक सिद्धार्थ सौरभ हैं, आखिरकार इस बार ये बिहार विधानसभा 2025 में किस दल के साथ चुनाव लड़ेंगे? भाजपा में हम लोग गए तो भाजपा से नहीं लड़ेंगे। व्यक्तिगत अपराध बढ़ गया है, भाई भाई में वैमनस्य हो गया है, परिवार में जमीन के लेके विवाद बढ़ गया है। लेकिन जो माफिया था, जो सिंडिकेट था, जो पहले किडनैपिंग करता था, जो पहले रंगदारी मांगता था, इस तरह का अपराध तो अब है नहीं। आज से 15 साल 20 साल पहले जिस तरह लोग खड़े खड़े उठ जाते थे, किडनैप हो जाते थे, नरसंहार होता था, मासेकर होता था। एक एक नरसंहार आपको याद होगा, सेनारी नरसंहार तो बथे नरसंहार तो वगैरह, वो सब तो नहीं होता। विभाग में पुल गिर रहा है, वो अफसरों पर, अधिकारियों पर कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। इससे सरकार की छवि भी गड़बड़ाती है और बिहार की छवि भी गड़बड़ाती है। वो हमारे मेहमान हैं, यहाँ जो भी आए हैं उनके माध्यम से हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप देखे होंगे कि सैकड़ों लोग यहाँ आए। तो सैकड़ों लोग जो आए तो मेरा सम्मान बढ़ा, यहाँ पर आके हमको जिस तरह का सम्मान दिए, इसके लिए तहे दिल से उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां यूं कहें तो अब बिहार में जो है कि हर दल अपनी चुनावी तैयारी जो है कि शुरू कर चुका है। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, हमारे साथ जो है कि विक्रम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सिद्धार्थ सौरभ जी हैं। इनसे जानेंगे विक्रम की समस्याओं पे और जो बिहार में राजनीतिक हलचल है उस पर भी हम बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं। सर जी नमस्कार। विक्रम विधानसभा में विक्रम ट्रामा सेंटर की जो बात है, जब से आपने 17 अगस्त से जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद से लोग बड़ा ही उत्सुक हैं। लेकिन उन लोगों के मन में एक सवाल है कि आखिरकार जिस ट्रामा सेंटर का शिलान्यास 22 साल पहले हुआ और सम्राट चौधरी जी ने फिर से शिलान्यास के बात करे हैं, इस पे जो है कि जनता जानती है। 22 साल पहले का चर्चा करने से तो कोई फायदा नहीं है, निरर्थक चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। और जिस चीज़ का शिलान्यास हुआ वो आधारपूर्ण रचना तो बना नहीं, तो शिलान्यास तब ना होगा जब पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। तो प्रोजेक्ट तो बना नहीं है, लैंड एक्विजिशन होगा, लैंड एक्विजिशन के बाद डीपीआर बनेगा, डीपीआर के बाद उसका भवन निर्माण होगा। तो उस कौन तरह का हो सकता है कोई राजनीतिक शिलान्यास हुआ होगा और राजनीतिक रूप में रह गया। अब जिस चीज़ की चर्चा हो रही है, ये चर्चा हो रही है उसको कायाकल्प करने का, तो निश्चित रूप से कुछ बढ़िया होगा। विक्रम में स्कूल्स हैं, शर्मा भंसारा के पास एक स्कूल्स है, वो 78 साल आज़ादी के हो गया, लेकिन आज भी वहाँ पे जो है कि पेड़ के नीचे शिक्षा दी जाती है। इस बारे में तो कोई जानकारी हमको। शर्मा में है कि भंसारा में है? शर्मा भंसारा। शर्मा अलग है, भंसारा अलग है, दोनों गांव भी अलग है, पंचायत भी अलग है। पहले ही तो बताइए कि शर्मा में है कि भंसारा में है। देखे हैं आप? ना शर्मा में तो स्कूल है, स्कूल में शिक्षा भी होता है। कुछ विशेष परिस्थिति में ऐसा हो गया होगा, शिक्षक कभी कभी आउटगोइंग क्लास भी लेता है, आउटडोर क्लास भी लेता है, उसमें ले लिया होगा। ये कोई जरूरी थोड़ा है कि वहाँ स्कूल नहीं है। भंसारा में तो रोडे पर स्कूल है, कैसे आप कह रहे हैं कि स्कूल नहीं है? सर बिल्कुल, वहाँ पे समस्याएं हैं, वहाँ पे लोगों अभी आप कहे कि स्कूलें नहीं है, बाहर में क्लास लेते हैं, हम कह रहे हैं वहाँ भवन है। नहीं सर, वहाँ स्कूल का कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, और वहाँ स्कूल के आप अभी चलिए, हम भंसारा स्कूल आपको दिखा देते हैं। 1 घंटा का रास्ता है, अगर बाजी लगा लीजिए तो चल के दिखा देते हैं। आप ही के क्षेत्र का एक पितमास गांव है, वहाँ पे जो है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं है जबकि बिल्डिंग है, और उच्च विद्यालय में जो है कि बिल्डिंग का हालात जर्जर है। देखिए, ये सब जो विषय है, ये शिक्षा विभाग का जो विषय बहुत बड़ा विभाग है। अब कुछ होगा, सरकार का फंड का अभाव होगा, भवन का नव निर्माण नहीं संभव हो पाया होगा। पितमास में भी हाई स्कूल है, हम भी गए हैं। भंसारा में भी स्कूल है, हम भी गए हैं। मिडिल स्कूल है भंसारा में, 2 तल्ला स्कूल है। ऐसा नहीं है, शर्मा भंसारा में भी स्कूल मौजूद है, पितमास में भी स्कूल मौजूद है। समय पर रिपेयर नहीं हुआ होगा, इस चीज को हम स्वीकार कर सकते हैं। जो कि मध्य विद्यालय पिटमास में है, उसमें सर शिक्षक जैसे 4 या 5 शिक्षक,
और ये तो पूरे बिहार की समस्या है। वही मैं उससे तो एक आप टारगेट करके नहीं ना पूछेगा पीक मास में है। अभी आप इस बात की चर्चा कीजिए, सरकार के द्वारा लाखों लाख शिक्षकों का नियोजन किया गया, लाखों लाख लोगों को यहाँ नौकरी मिला। भविष्य में भी माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए के जो सरकार है उसका प्राथमिकता है कि बचा हुआ जो रिक्त पद है कम से कम 2-3 लाख बहाली हमको लगता है 1 आध साल के अंदर फिर हो जाएगा। तो इस चीज का भी नहीं, एक के बार में कैसे हो जाएगा, लेकिन बहुत बृहद रूप में शिक्षकों की बहाली हुई है। पहले 1 आध शिक्षक रहते थे, अब 4-5 पर आ गए हैं। हमको लगता है कि 1 आध 2 साल के अंदर में सुनिएगा कि 10-12 शिक्षक हो गए। अब राजनीतिक गलियारों से खबरें आ रही है, प्रशांत किशोर जो हैं कि उन्होंने जन स्वराज का ऐलान कर दिया है। और ये कल कौन है, हम नाम नहीं सुने हैं इनका। प्रशांत किशोर जो कि इम्पैक्ट चलाते थे और नीतीश हम कुमार को बात मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री हम नामे बनाने का नहीं सब सुने हैं लोगों तो ने कैसे दिए। कह देंगे। वो कह रहे हैं कौन दल में है ये? जी जन स्वराज उनकी एक हम पार्टी बनाना चाह रहे हैं, 2 पार्टी अक्टूबर का उसका अनाउंसमेंट हमको करेंगे। न जानकारी है इनके विषय में। लगातार जो है और आदमी स्वतंत्र है, हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, 1,000 1 आध लाख पार्टी है, एक वाव बन जाएगा, क्या उससे दिक्कत है। अब विक्रम की जनता ये चाहती है कि आखिरकार जो उनके विधायक सिद्धार्थ सौरभ हैं, आखिरकार इस बार ये बिहार विधानसभा 2025 में किस दल के साथ चुनाव लड़ेंगे? भाजपा में हम लोग हैं तो भाजपा से न लड़ेंगे। भाजपा से ही चुनाव लड़ना है। अब मान लीजिए मोटा मोटी तो भविष्य यही रहेगा हम लोग का। विधायक जी, बढ़ते अपराध को लेकर के बिहार में जो है कि सियासत गरमाया हुआ है चुनाव के करीब में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, व्यक्तिगत अपराध बढ़ गया है, भाई भाई में वैमनस्य हो गया है, परिवार में जमीन के लेके विवाद बढ़ गया है। लेकिन जो माफिया था, जो सिंडिकेट था, जो पहले किडनैपिंग करता था, जो पहले रंगदारी मांगता था, इस तरह का अपराध तो अब है नहीं। आज से 15 साल 20 साल पहले जिस तरह लोग खड़े खड़े उठ जाते थे, किडनैप हो जाते थे, नरसंहार होता था, मासेकड़ होता था। एक एक नरसंहार आपको याद होगा, सेनारी नरसंहार, तो बथे नरसंहार तो वगैरह, वो सब तो नहीं होता है। बस ऑर्गेनाइज क्राइम, किडनैपिंग हो गया या फिर रंगदारी वसूली हो गया, इस सब चीज़ पर तो बहुत अंकुश लगा है। ये बात ठीक है, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपसी वैमनस्य बढ़ गया है। अब एक धुर जमीन ला मर्डर हो जाता है, तो ये तो हमारे अंदर, आपके अंदर जो वैमनस्य है, जेलसी है, ईर्षा है, द्वेष है, क्रोध है, इसको हम लोग को भी तो नियंत्रण करना पड़ेगा ना। आज के समय में आप देखिएगा 75 से 80% जो अपराध हो रहा है वो आक्रोश में हो रहा है। वो अपराधी नहीं है, मूल रूप से वो आदमी अपराधी नहीं है। आक्रोश में डंडा चला दिया मर गया, वो लाठी चला दिया मर गया आदमी। लेकिन आक्रोश पर नियंत्रण करने की जरूरत है, अपने आप पर नियंत्रण करने की जरूरत है। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता था 2 दशक पहले, माफिया राज जिसको कहा जाएगा, किडनैपिंग, वसूली, नरसंहार, ये सब तो हमको नहीं लगता है कि हो रहा है। बहुत हद तक अब कंट्रोल हो चुका है। इस चीज़ में तो नीतीश कुमार जी को हर लोग सर्टिफिकेट देगा कि हाँ, ये सब चीज़ पर अंकुश लगा है। यही बात ठीक है, कुछ आपसी तनाव वैमनस्य बढ़ गया है। नया जो हम लोग का नौजवान पीढ़ी है थोड़ा सा आक्रोशित हो गया है। धैर्य होना चाहिए, धैर्य का अभाव हो गया है। क्या कहेंगे, बिहार में लगातार जो है कि 12-13 पुल गिर जाते हैं, एक पुल जो है कि तीसरी बार भी गिरा जो कि सुल्तानगंज का पुल। ये सब देखिए तो निश्चित रूप से जो विभाग में पुल गिर रहा है वो अफसरों पर, अधिकारियों पर कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। इससे सरकार की छवि भी गड़बड़ाती है और बिहार की छवि भी गड़बड़ाती है। और जब तक इन अधिकारियों पर कड़ा रूप से कार्रवाई नहीं होगा तब तक ये चीज़ सुधरेगा नहीं। इस चीज़ में कोई किंतु परंतु नहीं है। जो भी मंत्रालय है और जो भी संबंधित मंत्री हैं उनको चाहिए कि इसको प्रेस्टीज इशू बना के इस पर कार्रवाई करें। क्या कहेंगे, आज से हम लोग सुबह से आए हुए हैं और सुबह से लगातार आपको देख रहे हैं कि लगातार जन सेवा में लगे हुए हैं, लगातार जो है कि दरबार लगा करके हर यहाँ जो भी आए हैं वो हमारे मेहमान हैं। यहाँ जो भी आए हैं उनके माध्यम से हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप देखे होंगे कि सैकड़ों लोग यहाँ आए। तो सैकड़ों लोग जो आए तो मेरा सम्मान बढ़ा। यहाँ पर आके हमको जिस तरह का सम्मान दिए, इसके लिए तहे दिल से उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि इतना लोग हमारे पास आता है। दूसरी चीज़ है कि मैं अथक प्रयास करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से, देखिए 100% काम होना संभव नहीं है। 100 आदमी आया तो 70 को काम होगा, 30 को नहीं होगा। लेकिन इतना प्रयास जरूर करता हूँ कि काम हो। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि हर लोग को अपना परिवार समझ के, उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझ के
उनके दुख दर्द को खत्म करने का, हरने का प्रयास हम जरूर करते हैं। राइट। एक अच्छा विचार रखना, अच्छा व्यवहार रखना, जीवन में सबसे ज़्यादा क्या आवश्यकता है? सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि आप अच्छा से बोलिए, विचारों का आदान प्रदान हो और जिसके लिए जो संभव हो वह सहायता हो। सर, जो लख पे जो पुल है उसका उसका हालात जो है जर्जर है। नौबतपुर लक का जो आए दिन जो है कि नौबतपुर लक पुल से लेके अब पीतमास पर एक एलिवेटेड रोड बनाने का डीपीआर तैयार कर दिया गया है। करीब 30-35 करोड़ का योजना है। निश्चित रूप से चुनाव के पहले शुरू हो जाएगा, चुनाव से पहले शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ विक्रम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सिद्धार्थ सौरभ जी थे। इन्होंने बेबाकी से अपने बातों को रखा है और जो विक्रम की समस्याएं हैं उस पर भी लगातार ये हमला किए हैं और लगातार उसका समस्याओं का निदान के लिए भी इन्होंने बात किया है और चुनाव से पहले जो है कि उसका काम भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। धन्यवाद।